हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम अपना केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल, ये है हमारा थर्ड टाइप। This method is used for separating a mixture of the immiscible liquids. Liquids separate into different layers depending upon their densities. If we take a mixture of the kerosene oil and the water in a separating funnel, it forms a separate layer of a oil and the water. The water can be separated by opening the stopcock. After the water flows out, the stopcock can be closed. ये प्रोसेस आपने पहले भी पढ़ा होगा, मेरे को लगता है। तो ये मेथड जो है, इसके अंदर आप इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हो। अब इमिसिबल लिक्विड्स क्या होता है? इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है कि ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स ही ना हुए हो। अब ऐसा भी कोई होते हैं क्या लिक्विड्स? यस, होते हैं। जैसे ऑयल एंड वाटर, दिस इज द वेरी बेस्ट एग्जांपल। ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते, ये अपनी अलग अलग लेयर बना लेते हैं। अब आपने गलती से कभी वाटर के अंदर ऑयल डाल दिया और वो लेयर अलग हो गए, आप हो गए खुश कि हम इसको अलग कर लेंगे, लेकिन कैसे? तो उसके लिए आप प्रोसेस यूज करोगे डिकेंटेशन। डिकेंटेशन अभी आपने एक टॉपिक में और पढ़ा होगा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। उसके अंदर आप क्या करते हो? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के अंदर आप क्या करते हो? आपके पास होता है एक बीकर जिसके अंदर आपने लिया है वाटर और आपने उसके अंदर डाल दी है सॉइल, ठीक है, मिट्टी डाल दी है। वो मिट्टी गलती से डाल दी आपने, वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ गई, आप थोड़ी देर बाद आए, वो जो प्रोसेस हुआ वो तो सेडिमेंटेशन हुआ, नीचे बैठने का। अब आपने सोचा क्यों ना मैं वाटर को ऊपर ऐसे बिना हिलाए, बिना डिस्टर्ब, विदाउट डिस्टर्बिंग इसको ऐसे साइड से ऐसे डाल दूं, तो सारा वाटर चला जाएगा, मिट्टी नीचे बच जाएगी। तो सेम डिकेंटेशन, और कोई अलग प्रोसेस नहीं है। डिकेंटेशन अब यहाँ पे सेम है कि अब यहाँ पे ये सब, ये जो पूरा इतना ये है, इसको छोड़ के अभी आप सिंपल एक बीकर लो और उसके अंदर आपने वाटर और ऑयल मिक्स कर दिया है। अब वाटर और ऑयल हो गया अलग। अब आपने क्या किया, धीरे से जो लेयर ऊपर बनी है आपने उसको धीरे से अलग बीकर में उसको सेपरेट आउट कर दिया। हो गया डिकेंटेशन। डिकेंटेशन तो उसी उसी को कहते हैं, लेकिन इसमें हम डिकेंटेशन देखेंगे यूजिंग सेपरेटिंग फनल को, कैसे यूज करके आप डिकेंटेशन करो। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, दो इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड जो कभी मिक्स हुए ही ना हो, उनको आपको करना है सेपरेट। तो यहाँ पे लिक्विड्स, ये जो है ना, इस चीज का प्रिंसिपल एग्जाम में पूछेगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द डिकेंटेशन, तो आप ये लाइन लिखोगे कि लिक्विड क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे डिपेंड वो हो जाती है सेपरेट ऑन द डेंसिटीज, उनकी डेंसिटीज पे। जो तो लाइटर होगी वो ऊपर ऊपर फ्लोट करने लगेगी, जो तो हैवियर होगी वो तो नीचे बैठ जाएगी। अब देखो, अगर हम कैरोसिन ऑयल, और यहाँ पे ऑयल ही है ना एक यहाँ पे भी, तो अगर हम कैरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर लें, ये है हमारे पास सेपरेटिंग फनल। इसके अंदर हमने डाल दिया है कैरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर। यहाँ पे बन जाएगी डिफरेंट लेयर, वाटर बैठ जाएगा नीचे, कैरोसिन ऑयल बैठ जाएगा ऊपर। इट फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर। द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक। अब यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये इसको कहते हैं हम स्टॉप कॉक। जब आप इसको खोल दोगे तो यहाँ से ऑयल आना शुरू, ये जो वाटर है यहाँ पे ये आना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ तक जहां तक आप देख रहे हो, आप साफ साफ अभी आपको दिखेगा सब कुछ कि वाटर अलग है ऑयल अलग है। तो जब सारा वाटर यहाँ तक फ्लोज आउट हो जाएगा, आफ्टर द वाटर फ्लोज आउट, जैसे ही वाटर आप देखोगे तो आप उस स्टॉप कर को बंद कर दोगे। तो जब बंद कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे केरोसिन बचेगा, जिसको आप फाइनली अलग बीकर में डाल दोगे, और आपके पास नीचे बचेगा वाटर, जो कि आपने अलग बीकर में निकाल लिया है। तो ऐसे भी आप जो है दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हो। याद रखना, ये दो इमिसिबल लिक्विड्स के लिए हम ये टेक्निक्स क्यों पढ़ रहे हैं, ये मैंने वीडियो में बताया था, क्योंकि सब चीज़ों के लिए अगर आप ये सब डिटेल में पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा किस एग्जाम्पल के लिए कौन सी टेक्निक। अगर आपको एग्जाम्पल आ गया कि कैरोसिन ऑयल और वाटर को कैसे सेपरेट करना है, तो आप लिखोगे डिकेंटेशन और ब्रैकेट में लिख दोगे यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो अब कुछ यहाँ पे उसके एप्लीकेशंस भी हैं। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को हम सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स ओर, इस चीज के लिए हम यूज करते हैं। द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय द मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। तो ये तो बहुत ही इजी एप्लीकेशंस थे, आयरन को ओर से एक्सट्रैक्ट करना, जो कि लाइटर वाली जो चीज़ है वो तो ऊपर से हट जाएगी इस मेथड के थ्रू, और बाकी नीचे का बच जाएगा। तो डिकेंटेशन प्रोसेस बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है, जिसमें आप टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हो।
इस वीडियो में हमने जो डिकेंटेशन वाला टॉपिक है उसको एकदम से कंप्लीट कर लिया है क्लास 9th के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।